सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शो कॉज नोटिस। 14 रोज में जवाब तलब। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस 4 की अक्सरियत से जारी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस समीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान का शो कॉज नोटिस के हक में वोट। जस्टिस एजाजुल अहसन की नोटिस जारी करने की मुखालिफत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर मुशावरत। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के एतराज़ात का भी जायजा। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत कुनिंदगान को सुना गया। शवाहिद की रोशनी में नोटिस जारी किया गया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है। पुराने सियासतदान सियासत छोड़ें, घर या मदरसे में बैठे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहते हैं पुराने सियासतदान कल का नहीं सोचते, उनकी सियासत से आवाम की तकलीफ में इजाफा हुआ। पीटीआई समेत किसी भी जमात का काम करने का इरादा नहीं। पुराने सियासतदान हुकूमत बनाकर अपनी जाती दुश्मनियां पूरी करेंगे, इंतकामी सियासत करेंगे। पीडीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो जाती दुश्मनियों पर थी, इसीलिए कामयाब नहीं हुए। चतराल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, महंगाई पूरे मुल्क में है, तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। अवाम साथ दें तो अगला इलेक्शन जीत कर अवामी राज लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जियाला वजीर आला देखना चाहता हूँ। दूसरों को सिलेक्टेड कहने वाला चीख रहा है, मुझे सिलेक्ट करो। पूरे मुल्क में सीवी लेकर घूम रहा है। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल बिलावल भुट्टो पर बरस पड़े। कहते हैं क्या बिलावल लाहौर में खड़ा होकर कह सकता है कि लाहौर को कराची बनाएंगे। पीपल्स पार्टी जलसों में अपने कामों की कोई एक मिसाल नहीं दे सकती। महंगाई से आवाम को निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। कौम को मौशी बदहाली से निजात दिलाना हमारा कौमी एजेंडा है। माशी मफादात का तकाजा है, सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कुआत पर पूरा उतरी। माशी खुद इन्हसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविश दरकार है। शहबाज शरीफ से वकार अहमद और इंजीनियर अमीर मुकाम की मुलाकात। आशियाना रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद दी। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, आम इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त काबिल समात करार। विफाक समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस का ट्रायल कलअदम होने पर तो अब आपका नुकसान ही हुआ है। ट्रायल में अगर कोई कमी बेशी थी तो उसको दिफा के लिए आप बाद में इस्तेमाल कर सकते थे। ट्रायल कलअदम होने के बाद इस्तगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि केस में हाइप बनाई गई। क्या ये सजाए मौत या उम्र कैद वाला केस बनता है? आजम खान मुलजिम थे, अगवा होकर वापस आए तो गवाह बन गए। इल्जामात गलत हैं। साइफर से मुताल्लिक कोई चीज अवाम से शेयर नहीं की गई। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक फैसला आज दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को पार्टी में रद्दोबदल इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर नोटिस जारी किया था। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से महफूज फैसला जल्द सुनाने की इस्तदा कर रखी है। चेयरमैन पीटीआई के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगाने का फैसला। विफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी बराए ईसीएल का इजलास। चेयरमैन पीटीआई समेत 41 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। बुशरा बीबी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी, मुराद सईद, अली अमीन गन्नापुर, शेख रशीद का नाम भी ईसीएल में शामिल होगा। ज़ैली कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों की जानिब से भेजे गए नाम पेश किए। नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में 29 नाम पेश किए गए। अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ईसीएल से निकालने की भी सिफारिश की गई। ज़ैली कमेटी की सिफारिशात की हतमी मंजूरी निगरान विफाकी काबीना देगी। 7 दिन में फैसले पर अमल दरामद, वरना वजीर आजम की अदालत में हाजिरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बलोच तलबा गुमशुदगी केस में बड़ा हुक्म।
तलबा को बाजियाब न कराने पर 29 नवंबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। अदालत का वज़रा की काम करदा कमेटी की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट अदालत के लिए शर्म का मुकाम है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें एहसास होना चाहिए था ये बलोच तलबा का मामला है। ये कमीशन सिर्फ अदालतों के फैसलों को बाईपास करने के लिए बना है। एग्जीक्यूटिव का काम अदालत कर रही है। क्या ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें या अपने मुल्क की बेइज्जती कराएं? वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला को भी अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म। GDA का आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। कराची में GDA के आला सतह इजलास में अहम फैसले। पीर पगारा ने आम इंतखाबात में सिंध की हर नशिस्त पर उम्मीदवार खड़ा करने के फैसले की तौसीक कर दी। जल्द जलसा करने का भी ऐलान। पीर पगारा कहते हैं कि अगर इंतखाबात शफाफ न हुए तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। सिंध के अवाम इंतखाबात में चोरों, लुटेरों, करप्ट माफिया को बाहर फेंक निकालें। मुल्क में सख्त एहतसाब की जरूरत है। करप्शन में मुलविस लोगों से लूटी रकम मुल्की खजाने में जमा कराई जाए। सिविल एविएशन 2 हिस्सों में तकसीम। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और सिविल एविएशन के महकमों को अलहदा कर दिया गया। दोनों महकमों के सरबराह अलग अलग होंगे। नोटिफिकेशन जारी। IMF इजलास से पहले बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां। रवा माली साल मजीद 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने का मंसूबा। डिजिटल मार्केट, प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान के आलमी मालियाती इदारे को सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट बरकरार रखने की यकीन दहानी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को होगा। एजेंडे में पाकिस्तान का केस शामिल होने का इम्कान। पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी के बाद $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। IMF बोर्ड इजलास से कबल फाइनेंसिंग की जरूरियात लाजमी करार। जराये के मुताबिक खलीजी दोस्त मुल्कों से 1 अरब, एग्जिम बैंक से $1.2 अरब मिलने का इम्कान। उधर IMF की शर्त पर अमल दरामद, बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। कराची और औरंगी टाउन में ताजर के घर डकैती में मुलविस ज़ेरे तरबियत DSP के मजीद सियाह कारनामे। पुलिस की वर्दी में छुपे डकैत उमैर बजारी के मजीद 2 बड़ी वारदातों का पता चल गया। 24 अक्टूबर को 2 करोड़ की तलाश में शहरी अंस दिलशाद के घर की तलाशी। अंस दिलशाद को आंखों पर पट्टी बांधकर मामू के घर सोहराब गोट लाया गया। कहकशां होम्स गुलजार हिजरी में मंसूर शेख और उसके भाई के घर पर भी छापे मारे गए। 1.5 लाख के प्राइस बॉन्ड, घड़ियां, मोबाइल फोन, 1 लाख से ज्यादा रकम लूटी गई। मंसूर शेख पर थाने में 4 दिन तशद्दुद भी किया गया। मुतासरा शहरी ने अदालत में पटिशन भी दायर की। IG सिंध समेत आला अफसरान को दरखास्तें दी। लूटा हुआ सामान नहीं दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद जख्मी। उधर भैंस कॉलोनी रेडीगोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। FBR एरिया में कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार जान बहक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए। वजारत बैनुल सूबाई राबिता कमेटी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत। वजारत के खत में कहा गया कि क्रिकेट बोर्ड जल्द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दे। मैनेजमेंट कमेटी आला अहदों पर तकर्रियां न करे, सिर्फ रोजमर्रा के मामला देखे। PCB मैनेजमेंट कमेटी को 3 माह से ज्यादा तौसी नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट कमेटी को चेयरमैन का इंतखाब, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील देने की जिम्मेदारी दी है। कमेटी जिस तरह से मामलात चला रही है उससे मुतमईन नहीं। आला अहदों पर तकर्रियां मैनेजमेंट कमेटी के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तस्वुर किया जाएगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया का मिशन। पाकिस्तानी स्क्वाड का तरबियती कैंप आज से रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। कैंप 28 नवंबर तक जारी रहेगा। 23 नवंबर को टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। मामूल हक और फहीम अशरफ शादी की वजह से ट्रेनिंग कैंप में शिरकत नहीं करेंगे। टेस्ट स्क्वाड कैंप के 2 रोजा दौरान वार्म अप मैच भी खेले जाएंगे। कैंप में डायरेक्टर मोहम्मद हफीज, बाउलिंग कोच उमर गुल, सईद अजमल भी शिरकत करेंगे।
और जुदागाना अंदाज, दिल मोह लेने वाली अदाएं, शोख अदाकारी के लिए मारूफ फनकार लेजेंड चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की 40वीं बरसी आज मनाई जाएगी। बड़ी बड़ी मखमूर आंखों, मुनफरिद स्टाइल वाले वहीद मुराद ने लातादाद दिलों में घर किया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार 2 अक्टूबर 1938 को सियालकोट में पैदा हुए। फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह ने सुपर हिट फिल्मों में काम किया। उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया था।